एक तरफ दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, पूरा देश सन्न है, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक पार्टियां इसे भी एक बड़ा सियासी मुद्दा बना रही हैं। देश में ऐसे मुद्दे पर काफी संवेदनशील मुद्दा है। 12 लोगों की मौत और 20 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। और अब भी देश में सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये क्या आतंकवादी हमला था। इसको लेकर लगातार लंबे समय से जांच की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर किसी बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है। कुछ सामने अभी तक की जांच चल रही है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगी हुई है। एक ऐसा मुद्दा जहां पर भारत में दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और उसे अब राजनीति का, सियासत का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया जा रहा है। एक संवेदनशील मुद्दा जहां पर इतनी बड़ी घटना हो गई दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास, और उस मुद्दे को इस तरीके से सियासत का जरिया बनाना क्या सही है? आज इसी पर बात करने वाले हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। आपको बता दें कि 11 नवंबर आज, मतलब आज बिहार में चुनाव है। दूसरे फेज की वोटिंग हो रही है। तमाम जो मतदाता है वो बढ़ चढ़कर बिहार में अपने मतों की आहुति दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच दिल्ली में 10 तारीख को, 10 नवंबर को, यानी कि कल शाम 6:52 पर ब्लास्ट होता है। दिल्ली में जो लाल किला मेट्रो स्टेशन है उसके पास में ब्लास्ट होता है एक कार में, जिसकी जद में आसपास की कई कारें आती है। यहां तक कि जो रिक्शा है वो भी इसकी जद में आते हैं, जिसके चलते 12 लोगों की मौत और 20 लोग घायल हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अब सियासत देखने को मिल रही है। तमाम ऐसे राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि इस पर बढ़ चढ़ कर सियासत कर रही है। सबसे पहले आपको बात बताते हैं प्रशांत किशोर, जो कि जनसुराज पार्टी के संस्थापक हैं। जब वो वोट करने पहुंचे तो उनसे एक पत्रकार पूछता है कि आज आपने वोट किया है, लेकिन दूसरी ओर दिल्ली में एक बड़ी और दर्दनाक घटना हुई है, ब्लास्ट हुआ है, इसे आप कैसे देखते हैं? तो उनका बयान, जिसमें प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि चुनाव के समय इस तरीके की यदा कदा बातें होते रहती हैं। बिहार की जनता को विचलित नहीं होना है और अपने मतों का उपयोग करना है, यानी कि जमकर वोट देना है। सबसे बड़ा सवाल कि यहाँ पर प्रशांत किशोर ने कितनी असंवेदनशीलता दिखाई है। 12 लोग जो कि उनकी मौत हो चुकी है इस ब्लास्ट में। ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर उन लोगों के जो परिजन हैं, जो रिलेटिव्स हैं, वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। उनका पूरा परिवार बिखर चुका है, टूट चुका है। लेकिन दूसरी ओर प्रशांत किशोर कहते हैं कि चुनाव के समय इस तरीके की यदा कदा बातें सामने आती रहती हैं, तो बिहार की जनता को विचलित नहीं होना है। अब यहाँ पर बिहार और दिल्ली का क्या लेना देना है? बिहार में चुनाव है, वोटिंग है, अच्छी बात है। लोग लोकतंत्र की खुशियां मना रहे हैं, वोट कर रहे हैं बढ़ चढ़कर। लेकिन दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उससे आज भी देश सदमे में है कि आखिर ये कैसे हो गया और आखिर ये किसने करवाया है, कौन इसके पीछे साजिश रचने वाला है। लेकिन ऐसे संवेदनशील मुद्दे को लेकर जो प्रशांत किशोर है, जनसुराज पार्टी के संस्थापक, वो बिहार चुनाव से जुड़कर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि इस पूरी घटना पर वो दुख नहीं जताते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि बिहार में चुनाव है और बढ़ चढ़कर मतदान करिए। और जो सरकार है, सरकार का काम है, सुरक्षा एजेंसी का काम है, वो अपना काम बखूबी कर लेगी। अब यहाँ पर समझ में आता है कि इस मुद्दे को लेकर, दिल्ली में ब्लास्ट को लेकर प्रशांत किशोर कितने असंवेदनशील नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर सिर्फ प्रशांत किशोर की नहीं, बल्कि हम बात कर रहे हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की भी, जो कि जमकर अपनी सियासी रोटियां सेक रही है दिल्ली के इस ब्लास्ट को लेकर। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस की ओर से एक्स पर लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस ये कह रही है कि ये जो मुद्दा है काफी संवेदनशील है, लेकिन शासन इसमें काफी असंवेदनशीलता नजर आ रहा है। यानी कि शासन का असंवेदनशीलता का जो रूप है वो इस ब्लास्ट को लेकर देखने में मिल रहा है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री भूटान की यात्रा में है। अब यहाँ पर जवाब दिया जाएगा। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी लगातार एक्स पर पोस्ट कर रही है। उसके साथ ही आम आदमी पार्टी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जमकर निशाना साध रहे हैं। वो कहते हैं, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने एक्स पर पोस्ट किया और एक बड़ा सा पोस्टर जारी करते हुए लिखा कि दिल्ली पेन में
प्रधानमंत्री प्लेन में। ये कहते हैं आम आदमी पार्टी के पोस्टर के जरिए आम आदमी पार्टी के नेता, यानी कि देश एक और पेन में है, दर्द में है, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री प्लेन में है और वो विदेशी यात्रा में जुटे हुए हैं। अब इसके बाद में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री भूटान यात्रा पर थे। पहले से शेड्यूल पूरा था, पहले से पूरा शेड्यूल बन चुका था कि प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ पर जाने वाले हैं और कहाँ पर किस तरीके से वो जनसभा करेंगे या फिर सभा को संबोधित करेंगे। और इस तरीके का जो शेड्यूल रहता है वो प्रधानमंत्री का पहले से ही तय रहता है। अब इस बीच में अचानक से दिल्ली में ये ब्लास्ट हो जाता है। तो उस समय प्रधानमंत्री खुद जो भूटान से जब वो संबोधित करते तो वो कहते हैं कि घटना बेहद ज्यादा हृदय विदारक है और इसके तहत जो जांच एजेंसियां है वो जांच कर रही है और बख्शा नहीं जाएगा, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा और इसका करारा जवाब दिया जाएगा। ये कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और साथ ही इस पूरी घटना को लेकर दुख जताते हैं। लेकिन वहीं पर आम आदमी पार्टी जो एक और पोस्टर जारी करती है और ये कहती है कि पुलवामा हमला जब हुआ था देश में, तब प्रधानमंत्री अपनी डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे। फिर उसके बाद में दूसरा पोस्टर जारी करती है जिसमें वो ये कहते हैं कि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है लेकिन प्रधानमंत्री भूटान की विदेशी यात्रा में है, जहां पर वो भूटान के महाराजा का जन्मदिन मना रहे हैं, यानी कि पार्टी कर रहे हैं। अब सवाल ये होता है, इतना संवेदनशील मुद्दा जिस पर हम सभी ने एक होना चाहिए और ये पता करना चाहिए कि आखिर ये घटना जो कि इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है वो कौन है, इसके पीछे किसकी साजिश है। लेकिन पार्टियां तो अपनी सियासी रोटियां सेकने में व्यस्त नजर आ रही है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ये भी कहती नजर आती है कि एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधे से ज्यादा समय विदेशी दौरे पर रहते हैं और दूसरी ओर जो गृह मंत्री है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वो या तो पार्टी को जोड़ने में या पार्टी को तोड़ने में या फिर सरकार गिराने में व्यस्त रहते हैं, चुनावी प्रचार में व्यस्त रहते हैं। तो इनके पास में कहाँ समय मिलेगा कि ये देश के इतने संवेदनशील मुद्दों पर अपनी बात रख सके या फिर समय निकाल सके। उसके साथ ही आम आदमी पार्टी ये भी कहती है कि देश को पार्ट टाइम प्रधानमंत्री और पार्ट टाइम गृह मंत्री नहीं चाहिए। ये असंवेदनशील है शासन इस पूरे मुद्दे को लेकर, ये आरोप लगाती है आम आदमी पार्टी। हालांकि आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार इस पूरे घटना पर नजर बनाकर रखे हैं। हमने कई सारी ऐसी वीडियो देखी है जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उन तमाम स्थानों पर जाते हैं जहां पर ब्लास्ट हुआ है और उसके साथ ही जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं इस ब्लास्ट में, वो उनसे भी मिलने जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और साथ ही उनका ध्यान भी रखते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी कई वीडियोस सामने आई हैं। अब सवाल यह है कि यहाँ पर क्या मुद्दा होना चाहिए था। मुद्दा यह है कि ये बड़ी साजिश भारत के खिलाफ रची किसने है, इसके पीछे हाथ किसका है, कारण कौन है। लेकिन वही दूसरी ओर क्या कि प्रधानमंत्री भूटान के दौरे पर है, गृह मंत्री चुनाव में व्यस्त है। ये क्या सवाल होता है। अगर आपको सवाल करना है तो कोई ऐसा सवाल कीजिए जिससे समझ में आए कि वाकई में आप इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर बिल्कुल संवेदनशील नजर आ रहे हैं, काफी गंभीर है, लेकिन तब भी आप बाज नहीं आते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकते रहते हैं ताकि आपको इसका फायदा हो सके। ये बेहद ही शर्मनाक है क्योंकि एक ऐसी घटना जिसमें तमाम ऐसे परिवार है, 12 लोगों की मौत के दौरान उन 12 लोगों के परिवार का सोचिए कि उनका परिवार पूरे तरीके से बिखर चुका है, टूट चुका है इस घटना के बाद। लेकिन दूसरी ओर राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में व्यस्त हैं। हालांकि आपको बता दें कि कल यानी कि 10 नवंबर को शाम को 6:52 पर एक ब्लास्ट होता है, एक कार में ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास में होता है और इस कार में जो अमोनियम नाइट्रेट है, उसके साथ ही डेटोनेटर और उसके साथ ही कई ऐसे विस्फोटक सामग्री है जिसके तहत इसका यूज किया गया था इस ब्लास्ट को करने के लिए। और उसके बाद में ये सामने आता है कि ये जो कार चला रहा था वो पुलवामा का रहने वाला है, पुलवामा का डॉक्टर है मोहम्मद उमर नबी, जो कि इस कार को चला रहा था और उसने खुद ने ये ब्लास्ट किया है इस कार में बैठकर, ये दावे किए जा रहे हैं। उसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जब जांच की गई कि आखिर ये कार किसकी है, तब सामने आया कि हरियाणा के गुरुग्राम का एक सलमान है जिसके नाम पर ये कार रजिस्टर्ड है और सलमान ने ये कार जो तारीख है उसे बेच दी थी। और उसके बाद में अब
डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी, जो कि ये कार चला रहा था और दिल्ली में इसी दौरान ब्लास्ट हुआ। अब पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसी जांच कर रही है और साथ ही जो डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी है उसके डीएनए की जांच की जा रही है। और वहीं पर उस डॉक्टर के जो माँ है, भाई है, उसे हिरासत में लिया गया है और लगातार पूछताछ और जांच जारी है। तो ये घटना को लेकर अब तक ये पूरा अपडेट निकल कर सामने आया है, लेकिन अब भी एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर ये क्या आतंकवादी एक बहुत बड़ी आतंकवादी घटना थी या फिर ये कोई बहुत बड़ी साजिश है। अब इसी की जांच सुरक्षा एजेंसी और इसके साथ ही केंद्र सरकार और तमाम जो पुलिस प्रशासन की टीम है वो इसमें जुटी हुई है। फिलहाल अगर बात करें तब फिर भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस पर लगातार सियासत करती हुई नजर आ रही है। एक्स पर पोस्ट किए जा रहे हैं, अपने जुबानी हमले किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि इतना संवेदनशील मुद्दा जिसमें हमने हमारे देश के 12 लोगों को खो दिया है, एक 12 मासूमों को जिनकी कोई गलती नहीं थी, और अचानक से उन्हें क्या पता था कि वो इस ब्लास्ट का, इस साजिश का शिकार हो जाएंगे। और उन पर संवेदनशीलता दिखाने की जगह, दुख व्यक्त करने की जगह उस पर राजनीति हो रही है। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, ये दुर्भाग्य है हमारे देश की राजनीति का, और ये दुर्भाग्य है हमारे देश की पार्टियों का, जो अब भी इतने संवेदनशील मुद्दे को लेकर लगातार फिर से इसी तरीके से सियासत करती हुई नजर आ रही है। इस पर आपके क्या विचार हैं? जरूर अपनी राय रखिएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ